कैसे हैं आप? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आज की शुरुआत हुई है मेरे बेटे की मेरे पापा के साथ में पूजा करने से। तो मतलब गुल्ले जैसे ही पापा पूजा करने बैठे थे तो ये भी हाथ जोड़ के आके बैठ गया था। ये भी नहाया हुआ था इस टाइम पे। और ये बहुत ही अच्छा है, ये पूजा पाठ में बोलता रहता है अपने आप, जय बाबा की, जय बाबा की। और आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि मेरे मायके में पहला दिन कैसा गया। हालांकि आई तो मैं कल हूँ, लेकिन कल के व्लॉग में मेरे साथ इतना बड़ा पोपट हो गया जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत ही मूड ख़राब रहा मेरा, बहुत हद से ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। मैंने क्या काम किया कि पहले दिन जब मैं आई थी अपने फ्लैट से, मतलब अपने घर से मायके के लिए, तो मम्मी ने बुलाया था, बोला था उन्होंने कि किसी काम से तुम्हें जाना है बैंक में किसी। जैसे ही मैं वहाँ गई और वहाँ के मैंने सारी वीडियो फ़ोटो सब कुछ ली और मैंने पूरा एडिट करके डाला। लेकिन इतना दिमाग ख़राब हुआ, इसका कोई जवाब नहीं। मैंने वो ऑडियो वीडियो सब बना ली, रिकॉर्डिंग कर ली, वॉइस ओवर सब कुछ कर लिया। 22 मिनट की मैंने वो वीडियो बनाई। और पूरी बनाने के बाद सिर्फ मैं जैसे ही उसको एग्जिट करने, मतलब मैं वी एन एप्लीकेशन जो होती है उससे मैं अपनी वॉइस ओवर करती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ। तो उसमें मैं जैसे ही मैंने सारा एडिट कर लिया, सारा थंबनेल वगैरह अपना पूरा प्रॉपर बना लिया, सब कुछ बना लिया। और उसके बाद फिर भी जैसे ही मैं उसको डाउनलोड करने लगी, मतलब एक्सपोर्ट करने लगी अपने गैलरी के लिए, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आने लगा कि ये जो है मतलब आपका फ़ोन में स्पेस कम है, तो प्लीज़ आप इसको जो है वो करो, क्या कहते हैं उसको, कुछ आइटम जो आपको डिलीट करने पड़ेंगे तभी फ़ोन में स्पेस हो पाएगा। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा, फिर मैंने सोचा मैं कि लाओ गैलरी में आती हूँ। मैंने गैलरी में आके अपने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो पहले के थे, इंक्लूडिंग कल तक के जो थे, और मतलब जो मैंने वीडियो में ले लिए थे, तो मुझे लगा वीडियो में तो मैंने ले लिए, तो वो भी मैंने डिलीट कर दिए। और एक जगह से नहीं, एक ऑप्शन और आता है परमानेंट डिलीट का, तो मैंने वहाँ से भी कर दिया, क्योंकि मुझे लगा एमबी जो फ्री है वो वहाँ से भी, अगर वहाँ पे भी बनी रहेगी वीडियोस तो एमबी तो उतनी लगेंगी। इस वजह से मैंने वहाँ से भी डिलीट कर दी। और जैसे ही मैंने वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए आई, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो वीडियो मिली ही नहीं मुझे। उसमें लिखा दिया डेटा डिलीट करके रिमूव करके दिखा दिया। और इतना मूड ख़राब हो गया, इसका कोई जवाब नहीं। पूरे दिन की मेहनत मेरी इतनी वेस्ट हुई। बहुत कोशिश करी मैंने, 2-4 एप्लीकेशन भी देखा, यूट्यूब से वीडियो भी देखी कि कैसा डेटा रिकवर होता है, लेकिन वो सब फ्रॉड होता है, कुछ भी काम नहीं आता है, कुछ भी। सब अपने व्यू पाने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी जेन्युइन रिव्यू वो देते ही नहीं है। तभी इसी की वजह से जो आजकल जो नई एप्लीकेशन बनी है, सीखो वो ऐप, कई सारी ऐप बनी है, वो मेरे ख्याल से इसी वजह से बनी है, क्योंकि आपको मेन इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। यूट्यूब भी कभी कभी इतना ज़्यादा भटका देता है जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई जिसका कोई जवाब नहीं। और मुझे मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब रहा। कम से कम नहीं तो 1-1.5 घंटा मैंने उसमें वेस्ट कर दिया कि कैसे भी करके वो मेरा जो सारा डेटा है, वो जो वीडियोज़ हैं, बस कल की रिकवर हो जाए, बाकी तो पुराना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी नहीं हुआ और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने हार के क्या करा कि मैंने पूरी वीडियो ही रिमूव कर दी, क्योंकि कहाँ तक मैं फ़ोटोज़ बीच बीच में इसको कट करती। फिर मैंने वॉइस ओवर भी कर लिया था, और वॉइस ओवर जो मैंने वीडियो के अकॉर्डिंग करती हूँ, तो मैंने वो भी कर लिया था। मैंने कहा छोड़ो, अब इसको हटा ही दो। तो रिकॉर्डिंग मेरी, ऑडियो वीडियो सारा का सारा वेस्ट हो गया। बस पूछो मत कितना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ मेरा, क्योंकि जब मेहनत ख़राब होती है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और देखिए यहाँ पे मैंने मायके में अभी ये शूट करना ही स्टार्ट ही किया था। खाना बनाया था सुबह का मैंने मॉर्निंग में, क्योंकि इस वजह से बना रही हूँ मैं ये खाना, क्योंकि मम्मी गई हैं मायके में अपने, मतलब मायके नहीं, वो लोग ससुराल गई हैं, वो अपने मेरी दादी के यहाँ पे गई हैं, वहाँ जागरण है। और एक जिया जी हैं मेरे, जो कज़न दी हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको कैंसर हुआ था, जिसका मतलब इलाज भी हुआ, ऑपरेशन हुआ, वो निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी दोबारा से उसी जगह पे फिर से हो गया। और यहाँ पे बीच बीच में मेरे बेटे की भी आवाज़ पीछे से आएगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वॉइस ओवर अच्छे से कर पाऊँ, लेकिन इतना छोटा है वो मानता ही नहीं है। बाहर मेरी जो छोटी सिस्टर है वो उसको खिला रही है, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहा है, बार बार आवाज़ करे जा रहा है। लेकिन उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ। और यहाँ मैंने सुबह बनाई थी आलू की सब्ज़ी और साथ में रोटी, और आलू के पराठे भी बनाए थे। तो बाकी लोग जो जाने वाले थे बाहर, वो खा के चले गए। मेरा भाई, मेरा पापा, ये लोग खा के चले गए। हस्बैंड को बोला था आने के, लेकिन वो आए नहीं, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी में जाना था। और मेरा घर बहुत पास है यहाँ से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शायद 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ही पड़ता होगा, शायद इससे कम ही पड़ता होगा मेरा जो फ्लैट है। तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि तुम यहीं से आ जाना और अपना लंच भी ले जाना, नाश्ता करके चले जाना। तो वो बोले कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं शाम को ही आऊँगा, मॉर्निंग में नहीं आ पाऊँगा। और यहाँ देखिए खाना बनाने के बाद जो है मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो मैंने कहा सबसे पहले ये कपड़े वॉश करने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि साथ साथ में ये कपड़े धुलते रहेंगे और
वो क्या कहते हैं बाकी मेरे काम और होते रहेंगे, क्योंकि ये भी टाइम लेती है। और ये मशीन जो है वो नई मंगाई है मेरी मम्मी ने, ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं इसको। मैंने पहले कभी इसको यूज़ नहीं करा, तो वो बोल रही थी कि एक बार यूट्यूब कर लेना या कैसे भी कर लेना, अगर कपड़े वॉश होने में दिक्कत हो तो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ भी मुझसे भारी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैं कुछ काम करूँ उसमें पनौतियाँ ना हो तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या काम करा, इसका मशीन का पाइप ही पीछे से नहीं निकाला, क्योंकि जो मेरी मशीन है वहाँ पर मेरे फ्लैट पे उसका पाइप जो है हमेशा वो नीचे पड़ा रहता है, तो मुझे आदत नहीं है कि उसको बार बार निकालने की और टांगने की। तो मैंने क्या करा, मशीन चला दी, और चलाने के बाद में तो वो जो क्या कहते हैं उसको, जो स्प्रिंग होती है क्या मतलब सूखने वाला, वो उसमें हुई नहीं। तो मैं कहा पता नहीं क्या हो गया इस मशीन में, ये सूख ही नहीं रही, कपड़े सुखा ही नहीं रही है। फिर मेरा ध्यान गया कि मैंने कहा कुछ कमी तो नहीं है। फिर मैंने देखा कि मैंने उसका पाइप ही नहीं उतारा है। फिर मैंने पाइप उतारा, तब जाके ये मशीन आगे बढ़ी। और सच में गाइस बहुत ही ईजी है इसके साथ कपड़े वॉश करना। सारे के सारे कपड़े इतने ईजीली हो गए, बस आपको डालना है कपड़े और निकालना है। पानी के वेस्ट देखो वैसे ही मशीन में होता है, ऐसा नहीं कि मशीन में आप कपड़े धो रहे तो पानी बहुत कम लगे, पानी तो बहुत ही लगता है। कोई भी मशीन यूज़ करो आप, साथ में उसके साथ में मेहनत भी बहुत लगती है। तो यहाँ पे ये अगर पैसा ख़त्म करा है तो क्यों ना आजकल जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है उसको भी यूज़ करा जाए। तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, और मैं भी यही सोच रही हूँ अगर इन फ्यूचर कभी मशीन लेती हूँ तो मैं यही वाली लूँ, ऑटोमेटिक वाली लूँ, क्योंकि इतना अच्छा रहता है, इसमें कपड़े डाल दो और अपना बाकी सारा काम अपने आप से करते रहो। तो सबसे पहले यहाँ पे कपड़े लगा दिए थे, उसके बाद से देखिए फिर से मैं आ गई थी अपने किचन में बर्तन इकट्ठे करने के लिए। तो मैंने कहा लाओ पहले फटाफट ये सारे का बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ, एक ही साथ में सारे धोंगे, अलग अलग क्या ही धोना। तो यहाँ देखो मेरा बेटा देखो क्या हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्या ले आया खेलने के लिए, कहाँ से लाया है। और अंदर कमरे में फ़िलहाल पूरा घर जो है पलारा फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है किचन का काम समेट लेती हूँ, उसके बाद ही बाकी काम करूँगी। और गाइस देखिए मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ अपने चैनल के साथ में, एक एक दिन में देखिए 2-2 वॉइस ओवर कर रही हूँ। मतलब बहुत ही परेशान होना पड़ता है बच्चों के साथ में, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करती हूँ कि वीडियोस थोड़ी अच्छी बन जाए, व्यू जो है थोड़ा अच्छा आ जाए। अभी देखो मायके में जो है मैं अभी वीडियो मैंने बनाना शुरू करा है, स्टार्ट करा है, तो मुझे पता नहीं कौन से एंगल से कैमरा रख के कितना अच्छा क्लियर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको सपोर्ट करना मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है प्रखर की फैमिली, और मैं इसमें आपको मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर ब्लॉग वही देखने को मिलेंगे जो घरेलू वाइफ जो होती हैं, हाउस वाइफ, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं और कैसे बाहर जो हस्बैंड जाते हैं या फिर जो भी हमारा फैमिली मेम्बर है बाहर कमाने जाता है, वो बोलते हैं कि घर में रहने वाले करते ही क्या है। तो बस उसी को दिखाने की कोशिश करी है मैंने, कि ऐसा नहीं है कि जो घर में है वो काम नहीं करता है, वो भी बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है। तो प्लीज़ उसको फालतू ना समझा जाए कि हाँ उसका काम ही क्या रहता है। तो इस वजह से मैंने बस वही दिखाने की कोशिश करती हूँ, मतलब कर रही हूँ इस व्लॉग मतलब अपने व्लॉग के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए। तो प्लीज़ आप लोग जो है सपोर्ट करो मेरे चैनल को। मैं जानती हूँ कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नहीं दिखाती हूँ, वही चीज़ दिखा रही हूँ जो रेगुलर हाउसवाइफ करती हैं। कुछ भी नया इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रही हूँ अपने घर को फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। देखो अगर बोला जाए कि कोई मेरा बस ऐसे ही टाइम पास के लिए मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, ऐसा कोई नहीं है। बड़ा से बड़ा जो सेलिब्रिटी है वो भी ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता है, वो भी इसी के लिए बनाता है ताकि थोड़ी अर्निंग हो एक्स्ट्रा। यहाँ तक कि डायरेक्टर आज का प्रोड्यूसर सब के सब यूट्यूब पे आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि कमाई जो ऐसे नहीं ऐसे करके ज़्यादा हो रही है। तो मैं भी उसी को कोशिश कर रही हूँ कि घर में रह के अपने बच्चों को ना छोड़कर और मैं थोड़ा कुछ अर्न करने की कोशिश करूँ। हाँ अभी नहीं होगा वो मैं जानती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में और मेहनत तो उससे भी ज़्यादा लगती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कैसे भी करके अच्छा व्लॉग बना पाऊँ। और प्लीज़ आप लोग जो है बताना जो भी कमी हो मेरे ब्लॉग्स में, कि ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, जैसा भी आप बोलेंगे आपके सजेशन को पूरा लिया जाएगा। लेकिन वो मुझे पता कैसे लगा जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट भी कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। देखो गाइस मुझे पता है कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करो। प्रखर की फैमिली मेरे चैनल का नाम है, प्लीज़ इसको सपोर्ट करो। और जैसे कि मैंने अपने मेरे फ्लैट वाले व्लॉग देखा होगा कि उसमें भी मैं गैस को अपने वहाँ तो पूरा वॉश करती हूँ, यहाँ पे मैं वॉश नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पाइप जो है छोटा है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे मैंने साबुन के उससे एक कपड़े से इसको धोया है, मतलब उसमें साबुन लगाया है गैस पे, फिर उसके बाद में ये क्लीन करा है एक साफ़ कपड़े से गीला करके, ताकि गैस जो है पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। और गाइस देखिए प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मुझे पता है कि बार बार रिपीट करने से लोग इरिटेट होते हैं, लेकिन देखो जब वीडियो बनाते हैं और देखते हैं उसमें दोनों में ही बहुत अंतर होता है। जब से मैंने अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करी तब से मुझे पता चला है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एक इंसान को। पहले वीडियो शूट करो, हर एंगल से लगाओ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने इतने ज़्यादा शॉट लिए थे जिसका कोई जवाब नहीं। कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा, और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर रही थी कि घर आके वीडियो के लिए सेटअप लगाओ या फिर
कोई भी मतलब वीडियो शूट करो, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी और कि लाओ कुछ भी करना है व्लॉग तो लेकिन डालना ही डालना है। फिर मैं व्लॉग तो नहीं डाल पाई थी क्योंकि वॉइस ओवर नहीं हो पाया था, मम्मी को जाना था गाँव, तो इस वजह से मैंने कहा व्लॉग सोचा था पहले कि डाल दूँगी। मैंने सारी वीडियोज़ जो क्लिप कर जो है ऐड कर ली थी पूरा वीएन में और डाल दी थी। क्लिप ऐड करने के बाद में मैंने कहा इसको जो है मैंने एग्जिट भी कर लिया ताकि वीडियो अच्छे से मतलब वॉइस ओवर कर पाऊँ, क्योंकि वॉइस ओवर जब करो तो वीएन से पता नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी और के साथ भी आ रही है, बीच बीच में ना ब्लैंक आने लगता है जो वीडियो होता है, तो उसमें वॉइस ओवर जो अच्छे से नहीं हो पाता। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सारे क्लिप को ऐड करती हूँ एक साथ में और उसको एक्सपोर्ट करती हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद में उस वीडियो को अपनी गैलरी में चलाती हूँ, गैलरी में चलाने के बाद ही उसको रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बावजूद व्यू अच्छे नहीं आते तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा कर पाऊँ जिससे आपको पसंद आए। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, आएगा ज़रूर, मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। और देखिए यहाँ मेरा बेटा सुबह उठने के बाद में सबसे पहले बाहर गया था उठ के चीज़ लेने के लिए, सामने जो शॉप है वहाँ गया। उसके बाद में मेरे भाई ने इसको कुछ चीज़ दी थी खाने के लिए, वो इसने खाई है। आप फिर से बोल रहा है मुझे फिर से पैसे चाहिए, तो मैं इसको वही बोल रही थी कि कितनी बार चीज़ चाहिए। अभी सुबह सुबह के टाइम पे अभी शायद 9:30 के आसपास हो रहा होगा टाइम। मैंने कहा इतने बजे ही तुम्हें कितनी चीज़ चाहिए, तो मैं डांट रही देखो, मैंने बोल रही हूँ यहाँ पे कि ये चीज़ खाई वो चीज़ खाई, फिर भी पैसे चाहिए, कितने चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो वो जो है थोड़ी देर में मान गया था। फिर मैंने यहाँ सारे बर्तन धो के रख दिए और देखो मुझे वीडियो अच्छे से बनानी नहीं आती है, मैंने पहले भी बोला है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है बहुत रो रहा था, इसको चाहिए था दूध, तो मैं जो है दूध यहाँ पे गर्म करने के लिए निकाल दिया था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अंतर नहीं है मेरे ससुराल में, मतलब जहाँ मेरा फ्लैट है वहाँ पे और इस घर में, क्योंकि मुझे प्रॉपर ही पूरा सारा काम करना पड़ेगा। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं अपनी कज़न सिस्टर से बोल भी रही थी छोटी से कि क्या फ़ायदा मेरे यहाँ आने का जब काम तो इतना ही करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ही काम करना पड़ रहा है, वैसे मुझे इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ता, सारा कुछ मम्मी या जो मेरी भाभी है वो करती हैं। मेरी जो सिस्टर वो भी बहुत हेल्प करती है। हम लोग साथ में नहीं रहते हैं, उनका घर थोड़ा अलग है, लेकिन वो लोग आते जाते रहते हैं और हम भी वहाँ पे जाते आते रहते हैं। तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे कुछ काम यहाँ पे आने के बाद करने नहीं देते हैं। और कुछ टाइम जब पहले प्रेगनेंसी थी मेरी, जब ये छोटा वाला मेरा बेटा होने वाला था, तब तो किसी ने ग्लास भी नहीं हिलाने दिया और अब भी नहीं मुझे करने देते हैं। लेकिन फिर भी इस टाइम पे मुझे थोड़ा करना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी चली गई हैं, तो वो बोली थी बस 2 दिन मैनेज कर लेना फिर मैं आ जाऊँगी। लेकिन ऐसा है देखो, हमें तो छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन मम्मियों को जो है आज भी, जो हमारे टाइम की मम्मी है उनको आज भी छुट्टी नहीं मिलती है, उनको भी प्रॉपर काम करना ही पड़ता है। मेरी मम्मी को ये मान लो सारा घर का काम देखना है, बाहर का भी सारा कुछ देखना है। पापा क्योंकि मेरे डॉक्टर हैं तो वो क्लिनिक पे बैठते हैं, तो सारा का सारा घर का बाहर का मैक्सिमम चीज़ें वही मैनेज करती हैं। या देखो देखो जो फ्रिज भी खरीद के आया है, नया लेके आई हैं, वॉशिंग मशीन लेके आई हैं। हाँ भाई मेरे साथ में गया, मेरे हस्बैंड भी साथ में गए थे, लेकिन वो भी साथ में गई थी क्योंकि पूरा अंदर बाहर का वही देखती हैं। और यहाँ पर देखो मुझे भी लगता है कि कुछ ना कुछ काम जो है हमें छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान जो है थक जाता है, फिर सोचता है कि अब बस अब कभी तो आराम मिलना चाहिए। लेकिन मेरी मम्मी को उस टाइम पे भी आराम नहीं है। और देखो मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि मेहनत करती रहनी चाहिए, मैं भी करूँगी और करती रहूँगी जब तक मैं सक्सेस नहीं होती हूँ, जब तक मेरी कोशिश होती है। देखिए अमर तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, और मैं फिक्स बोल दूँ कि मैं ज़रूर करूँगी, ज़रूर करूँगी, कोशिश पूरी रहेगी, हमेशा ये बोलती हूँ कोशिश पूरी रहेगी। जब तक मेरा चैनल चल नहीं जाता है, जो भी कमियाँ है तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग में बताओ, मतलब कमेंट में बताओ कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। देखो वीडियो क्वालिटी तो मेरी जहाँ तक है मुझे अच्छा लगता है कि ठीक ही आ रही है। हाँ वो बात अलग है, एडिटिंग में मेरी थोड़ी कमी हो, तो एडिटिंग के लिए मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, लेकिन उसमें जो है यूट्यूब पे बस टाइम वेस्ट होने का बात हो रही है। क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो देखती हूँ, घूम फिर के यूट्यूबर भी जो है वो वही बताते हैं, पर लंबा सा वीडियो बनाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में रुके रहना करके बताते हैं, सबका वही सिस्टम है, लेकिन एंड में निकलता कुछ भी नहीं है। तो मैंने देखा काफ़ी कि वीडियो वायरल कैसी होती है, ऐसा कैसे होता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता गाइस, कुछ भी काम नहीं आता है, करना आपको वही है। और मेरे ख्याल से जो सक्सेस होती है वो आपको, सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है कि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, या तो तुम्हारा लक काम कर जाए। और देखिए लक इंसान का तभी काम करता है जब टाइम अच्छा चल रहा हो, और जब टाइम खुद ही इतना ख़राब चल रहा है तो क्या ही लक अच्छा चलेगा, क्या ही लक पे आप भरोसा करोगे। तो इसलिए बस कोशिश यही रहती है कि आप जो है थोड़ा सा अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखो। और यहाँ पर देखो मैं किचन का ही सारा काम ख़त्म करने के बाद में मैं यहाँ पे बर्तन लगाने लगी थी ताकि, और साथ में बेटे का दूध भी गर्म हो रहा था, और इसको बहुत ज़ोर वाली भूख लगी थी, तो यहाँ पे बर्तन लगाते लगाते जो है मेरे दूध भी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। और देखो किचन का काम ख़त्म करने के बाद में मैं आ गई थी अपने
क्या कहते हैं, मैंने कहा लाओ बाकी सारा काम जो है वो ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने कैमरा एंगल जो है थोड़ा चेंज कर दिया था। यहाँ पे पूरा घर दिख रहा है यहाँ पे ठीक है। ये मुझे एंगल बेस्ट लग रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने छोटे बड़े वाले बेटे को और छोटे को दोनों को काम में लगाती। मैं कि तुम दोनों एक काम करो, दोनों आपने एक दूसरे के हाथ बांधो जिससे टाइम थोड़ा कट जाए और ये मेरे पीछे पीछे ना भागे, क्योंकि ये मेरे पीछे इतना भागते रहते हैं इसका कोई जवाब नहीं। वीडियोज़ में नहीं आता है क्योंकि मैं ज़्यादातर साइलेंट वाली जो ठीक से शॉट आते हैं उन्हीं को वीडियो में लेती हूँ, ऊट पटांग वाले नहीं लेती हूँ। तो कोई ऐसा मत बोलना कि झूठ बोल रही है, बच्चे तो आराम से खेलते कूदते रहते हैं और ये आराम से वीडियो बनाती है। ऐसा नहीं है गाइस, बहुत मेहनत लगती है। ये 10-15 मिनट की क्लिप के पीछे ना कम से कम घंटों की रिकॉर्डिंग होती है, तब जाके ये शॉर्ट्स क्लियर हो पाते हैं कि जो अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ तक जो पाइप है मेरा, मैंने वो उतारा नहीं है। यहाँ पे मैंने कितनी बड़ी पागलपंती करी है कि पाइप मैंने जो उतारा नहीं है। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये सूख क्यों नहीं रहे, पता नहीं इतना टाइम हो गया है ये सूख क्यों नहीं रहे। मेरा ध्यान जो है इसी पे रह रहा है। और फिर देखो सारा सामान जो इधर उधर फैला हुआ था, जैसे फ्लैट पर करती हूँ यहाँ पे भी सारा सामान समेट रही थी मैं। क्या समेटने के बाद में तभी जाके यहाँ पे धुलाई वगैरह स्टार्ट करूँगी, नहीं तो सारा कुछ गंदा हो जाएगा। और यहाँ मैंने बच्चे पहले तो ये अंदर खेल रहे थे और उसके बाद में सारा सामान समेटने के बाद में मैं जो आ गई थी यहाँ पे मैंने पानी चला दिया था और ये जो फोल्डिंग है इसको भी मैंने इकट्ठा करके हटा के रख दिया था जिससे कि धुलाई जो है अच्छे से हो जाए। फिर मैंने दोनों बच्चे अपने कर दिए थे इसमें बाथरूम में बंद, मतलब बंद, अंदर से लॉक नहीं करें, मतलब अंदर भेज दिया कि तुम लोग जाओ और नहा लो जाके, क्योंकि जब भी वो बिना नंगे मतलब वीडियो में आते हैं तो वीडियो में जो है रिमूव आ जाता है और कॉपी वो लग जाता है, क्या कहते हैं वो चाइल्ड करके कुछ आता है न्यूडिटी, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और वीडियो जो है मेरी वो रिमूव हो जाती है, सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो मेहनत मेरी वेस्ट जाए, इस वजह से मैंने यहाँ इनको अंदर बंद कर दिया था कि जब निकलोगे तो मुझे आवाज़ मार देना, मैं गेट जो है खोल दूँगी। और यहाँ पर मैं घर धुलने के लिए तैयार हो गई थी, मतलब घर धुल दिया था यहाँ पे मैंने पहले पानी से, उसके बाद झाड़ू से, फिर जो मैंने उसके बाद में वाइपर मारा। वीडियो में सारी चीज़ें आती नहीं है, मैं पहले ही बार बोल रही हूँ, क्योंकि हम वीडियो में उतना ही दिखाते हैं जितना ज़रूरी हमें लगता है, ताकि पब्लिक भी बोर ना हो। फिर भी शायद अगर पब्लिक बोर होती है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे अभी कोई ढंग की ज़्यादा स्टोरी सुनानी आती नहीं है बाकी लोगों की तरह। बाकी जो क्रिएटर हैं जो पुराने हो चुके हैं वो बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर पाते हैं, कितनी भी लंबी वीडियो वो बहुत अच्छे से वॉइस ओवर करते हैं। लेकिन मैं देखो नेचुरल दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो भी मेरे पास दिमाग में आता है, जो भी जैसा कुछ आता है वैसे कर पाती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, अगर बुरा लगता हो आपको तो प्लीज़ उसके लिए दिल से सॉरी। और प्लीज़ आप सजेस्ट करो मुझे कि मैं कैसे करके वॉइस ओवर करूँ, या क्या मुझे किस तरीके से बोलना चाहिए, आवाज़ कैसी रखनी चाहिए, थोड़ी धीमी या वॉल्यूम मुझे बढ़ाना चाहिए, या फिर मुझे माइक कौन सा लेना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी में पूछा है कि आप मुझे प्लीज़ माइक सजेस्ट करो कि मुझे कौन सा माइक लेना चाहिए। यहाँ पे देखो ये निकलने को तैयार हो गए थे कि मुझे नहाना है। वो मैंने नहा लिया और ये कहने के बावजूद भी कम से कम ये शायद 10 मिनट और नहाए होंगे। तो यहाँ पे मैं मार रही थी वाइपर, झाड़ू में मार चुकी हूँ। और वाइपर मारने के बाद में वो अंदर से आवाज़ मार रहे थे कि हमें निकलना है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में निकल जाना, रुक जाओ, क्योंकि अगर वीडियो में आ गए तो फिर वो भी क्लिप मुझे काटनी पड़ेगी फालतू में। मेरे फ़ोन में वैसे भी ज़्यादा इतना स्पेस है नहीं जिससे मैं क्लियर वो हो पाए, मतलब बहुत लंबी वीडियोस बना पाऊँ। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। हालांकि फ़ोन मेरा थोड़ा ठीक है, OnePlus का मेरा फ़ोन है, फिर भी स्पेस का बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो पुराने फ़ोन का जो डेटा था वो मैंने सारा इस फ़ोन में गलती कर दी, ले लिया। मुझे वो नहीं लेना चाहिए था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे लैपटॉप में ट्रांसफ़र करूँ, क्या ट्रांसफ़र हो, क्या नहीं कर पाऊँ। बहुत कोशिश करती हूँ और डिलीट करने का गाइस मन नहीं करता है, क्योंकि उसमें पुराने मेरे बच्चे की बहुत यादें हैं। लेकिन मुझे ये भी डर लगता है कि लैपटॉप भी अगर कभी ख़राब हो गए तो वही सारी यादें चली जाएंगी। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कुछ और करूँ, जिससे या तो किसी पेन ड्राइव में रख लूँ, लेकिन पेन ड्राइव भी खोने का या फिर हैंग होने का बताते हैं, डर रहता है, वो ख़राब भी हो जाती हैं पेन ड्राइव। तो कहाँ इतना सारा डेटा सेव रखूँ, तो फ़ोन में से मेरा जो है हटाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता है। इसलिए आप लोग भी मुझे बताओ कि कहाँ पे अपना डेटा जो आप लोग वीडियो बनाते हो वो कहाँ पे रखते हो, उसको प्लीज़ मुझे बताना, जिससे मैं अपने बच्चे की छोटे पे की जो मेमोरी है उसकी पैदा होने से लेकर हर महीने का